मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल में आप देखिए 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। विकास के नाम पर जनता को क्या मिल रहा है? नए नए मुख्यमंत्री के चेहरे। अभी अगर मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर बंगाल में किसी की कुर्सी डगमगाने का कोई चाल है भाजपा की, तो ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो पेंशन ही, जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनकी अपनी घर की पेंशन बनती जा रही है। इससे जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है? जनता का तो और नुकसान ही है। हम लोग राजनीति के हिसाब से तो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि जो भी बनाया था सोच समझ के उसमें बनाया था। अब ये तो बार बार बदलते रहेंगे तो उसमें कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा ना। सबसे बड़ी बात है कि विकास रुक जाएगा, क्योंकि अभी दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, फिर वो सोचेगा, तब तक कि चुनाव का टाइम आ जाता है, आधा संहिता लग जाएगी, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये तो राजनीति को चमकाने के लिए ये कोई बात नहीं है, मैंने अपना उल्लू सीधा करना है, ये कोई बात नहीं है। जो एक उत्तराखंड में एक अस्थिरता सी आ गई है, ये बड़ा एक गंभीर विषय है कि शायद मेरे ख्याल से आज उत्तराखंड बने 21 साल हो गए आपके, और हम 11 से 12 मुख्यमंत्री के रूप में हम उत्तराखंड को देखेंगे, और शायद इस 5 साल में हम तीसरा मुख्यमंत्री देख रहे हैं। शायद उत्तराखंड, हमने राज्य की मांग इसलिए नहीं करी थी कि हम एक मुख्यमंत्री पैदा करें, सिर्फ यहाँ एक विकास की मांग हुई थी, और विकास के लिए उत्तराखंड एक अलग हुआ था। मगर आज राजनीति इस स्तर पे आ गई है, कलगत राजनीति हो गई है कि कम जातियाँ होने की वजह से उत्तराखंड में एक जाति का समीकरण बैलेंस बनाने के लिए कभी ठाकुर कभी पंडित, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा है। जहाँ एक 5 साल सिर्फ एक एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने अपने योगदान दिया उत्तराखंड को, बाकी ऐसा कोई योगदान नहीं दे पाया। ऐसा नहीं था कि दोनों के पास नेता नहीं थे, नेता दोनों के पास थे, खंडूरी भी उनके पास था, मगर वहाँ भी उनकी नहीं चली। शायद भाजपा में मुख्यमंत्रियों का एक अकाल सा पड़ गया है। शायद अब इनका केंद्र नेतृत्व जो भी करे अब इनको देखना पड़ेगा, मगर अगले चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये जो भाजपा सरकार बार बार जो मुख्यमंत्री बदल रही है, कहीं ना कहीं जो है ये इनकी नाकामी दर्शाता है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, इतना सब कुछ अपने आप को ये मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदलना वो इनके लिए सबसे बड़ी नाकामी है। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री को सही तरीके से चयनित कर दें तो जो है देश का वो क्षेत्र का विकास भी होगा, प्रदेश का विकास भी होगा। और बार बार मुख्यमंत्री चेंज होने से क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि हर मुख्यमंत्री की अपनी सोच होती है, अपना इरादा होता है, और इस तरीके से ये 111 दिन इतने दिन के मुख्यमंत्री अब फिर क्या कहते हैं 6-7 महीने के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड को काफ़ी नुकसान होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मुख्यमंत्री बदलने से ज़्यादा ये है कि काबिल मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए था पहले से ही, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी पदवी होती है, क्योंकि राज्य की जो है कमान जो है एक मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, मुख्यमंत्री की बदलने की बजाय जो है हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए। और योजनाओं के साथ देखिए कोरोना काल में हम पिछले 1.5 साल से जो है व्यापारी वर्ग जो है त्रस्त हो चुका है, और कहीं ना कहीं कारोबार की स्थिति ऐसी हो गई है, छोटे लघु उद्योग और मध्यम कारोबारी जो है त्रस्त हो चुका है। तो उसके लिए कुछ योजनाएं ऐसी होनी चाहिए थी कि लोगों को लगे कि मुख्यमंत्री बदलने की बजाय जो है सरकार को जो है एक ऐसे आदमी का नेतृत्व, एक आदमी को नेतृत्व देना चाहिए कि जो है सरकार के साथ साथ जो है राज्य के जो है आम जो जनमानस है उनको भी साथ लेकर के जो है एक तरक्की का रास्ता दिखाए। सरकार मुख्यमंत्री बदल के क्या साबित करना चाहती है? आए दिन लोगों को परेशानी हो रही है, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री बदलने से सरकार जनता का कुछ भला तो कर नहीं रही है। सरकार यही चाहती है नए मुख्यमंत्री बना दे, पेंशन बनती रहे, जिससे लोगों का तो फ़ायदा होगा नहीं, सरकार में जो मंत्री बनेंगे उन्हीं का फ़ायदा होगा। और सरकार ने इतनी बेरोज़गारी कर रखी है जिससे कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है, मुख्यमंत्री बदल रही है। उससे क्या सरकार जनता को साबित क्या करना चाहती है?